कहने को 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स है, बट आज की डेट में नीट क्रैक करना सबसे इजी। नीट 2024 का पेपर इतने हिस्सों में बटा हुआ है, यहीं से उठ के आएगा तो पेपर। आप दिल पे हाथ रख के बताना कितने कोर्सेज में तुम एनरोल होने की कोशिश करे और तुमने कितने कंप्लीट। जो हमने सोचा था, हमने जो एक्सपेक्टेशंस खुद से लगाई थी वो पूरी नहीं हुई, तो अब हम डिजर्व ही नहीं करते सिलेक्ट होना नीट के अंदर, यही गलती है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। लास्ट 45 डेज फॉर नीट 2024। 45 डेज के बाद बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एक लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल सा मोड़ ले लेगी। बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस में आप जा रहे होगे, आपके नाम के सामने डॉक्टर लग रहा होगा, तो इट्स अ गुड थिंग। 45 डेज बचे हैं, उसके बाद आपका जो ड्रीम है, जो ड्रीम जर्नी है, वो स्टार्ट हो जाएगी। बट कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होगा, हम जानते हैं। बट सारे स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले, बहुत पैनिक, बहुत टेंशन, पैनिक अटैक, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, लग रहा है कि यार इस साल तो नहीं हो सकता है। मन में प्लान्स चल रहे हैं कि अगले साल ना ऐसा ऐसा करेंगे, ये साल तो हो गया, अगले साल में इधर जाऊंगा, मैं ये कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, अगले साल में ऐसे परफेक्ट प्लान अगले साल का अभी से तैयार हो चुका है। और ये साल मेंटली तो गिव अप मार ही चुके हैं कि इस बार नहीं होगा, अगले साल बढ़िया से तैयारी करूंगा। और शायद कुछ लोग अभी से तैयारी स्टार्ट भी कर दें, ये सोच के कि अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा 45 डेज में, अगले साल से अभी से लग जाऊंगा। पहला पॉइंट, इन लास्ट 45 डेज में अपने आप को कंपोज रखने की कोशिश करिए, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। लास्ट 45 डेज में जो बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी लेगा, बहुत ज्यादा डरेगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्त देखो, हो सकता है तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके अभी 100 ही मार्क्स बन रहे हो, उसकी औकात 100 मार्क्स लाने की ही है। मैं गारंटी देता हूं, अगर वो पढ़ाई करेगा अच्छे से, अगले साल से मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, तो उसके मार्क्स 600 आ जाएंगे। बुरी मतलब कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है, 100 से 600 लेके आना कोई इंपॉसिबल चीज नहीं है। लेकिन अगर लास्ट 45 डेज में आप कि बहुत डरते रहते हो, आप बहुत ज्यादा इतने डरते रहते हो, अपने सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो दोस्त, तो अगर आप 100 से 600 मार्क्स में ले आओगे तो भी तुम आखिरी 1.5 महीने में सब गुड़ गोबर ही कर दोगे। और ये मेरे स्टूडेंट्स ने किया है। एक साल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आखिरी महीने में बहुत एंग्जाइटी में आ गए थे, परेशान हो गए थे, सेल्फ डाउट में चले गए थे, फिर से ड्रॉप किया और अच्छे मार्क्स लाए मॉक टेस्ट में और अच्छा प्रिपरेशन करी, फिर से अगले महीने में फिर से पैनिक करके, फिर से एंग्जाइटी लेके सब गुड़ गोबर कर दिया। आखिरी 45 डेज में इस डर को काबू, जो डर लगता है, जो अंदर से जो थोड़ी सी फट रही है हमारी कि अब क्या होगा, ये कैसे हमारा काम होगा, अब कैसे सिलेक्शन होगा, ये मैंने गलती कर दी है, इस साल मैंने इतनी मिस्टेकें कर दी हैं, मैं तो डिजर्व नहीं करता, 25 लाख लोग भर दिया है, मैं कैसे आ सकता हूं टॉप 1% नीट एस्पिरेंट में, कैसे आ सकता हूं, इतना कुछ। दोस्त, इस डर से काबू लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, खुश होइए कि भैया मैं नीट एग्जाम देने जा रहा हूं, और बिना डरे दे के आइए, चाहे आपके कितने ही मार्क्स क्यों ना हो। एक कॉन्फिडेंस रखिए, एक एटलीस्ट फेक कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं नीट का एग्जाम जितना होगा दे के आऊंगी, मैं डरना वाला सीन नहीं है मेरी लाइफ में भैया। ठीक है, प्रिपरेशन कम है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, डरने वाला सीन मेरी लाइफ से आउट है। तो इस डर को बिल्कुल भगा दीजिए। कहते हैं डर के आगे जीत है, वो बिल्कुल सही है, डर के आगे जीत ही है आपकी। अपने आप को कंपोज रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना तुम 720 में 720 मार्क्स भी ले आओगे, फिर भी आखिरी 45 डेज में एक आदत है घबराने की, ओह माय गॉड अब क्या होगा, स्ट्रेस, तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, पेपर बर्बाद करके आ जाओगे। नेक्स्ट, अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे आप कैसे भी नीट एस्पिरेंट क्यों ना हो, एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने। क्या है जो सारे एस्पिरेंट्स को करना है? पहला, एनटीए के जितने पीवाईक्यूज है वो लगा डालिए अच्छे से। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी फिजिक्स के और एनसीईआरटी केमिस्ट्री के जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के अंदर के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उन्हें कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है खासकर केमिस्ट्री की, बायो की, केमिस्ट्री और बायो की तो पूरी कर ही लीजिए। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो फिजिक्स है, एटलीस्ट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लीजिए। केमिस्ट्री और बायो तो फुल करिए, केमिस्ट्री और बायो तो आप कंप्लीट कर लीजिए, बट फिजिक्स की अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपने मेरी एनटीपीवाईक्यू सीरीज फॉलो करी है तो आप जानते हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन उठ के आते हैं डायरेक्ट, फिर उसके बाद अदर पीवाईक्यू करिए। ये मस्ट डू चीजें हैं जो आपको करके ही जानी है नीट एग्जाम में। हाँ, उसके बाद आपने अपने प्रिपरेशन में कुछ क्वेश्चन टिक मार्क कर रखे हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ नोट्स क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके होंगे, उन्हें कर लीजिए। नीट 2024 का पेपर इतने हिस्सों में बटा हुआ है, यहीं से उठ के आएगा तो पेपर। तो आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, बट पहले इनको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। एंड गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव
एनटीए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम फिजिक्स की और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करा रहे हैं इन मोस्ट डिटेल फॉर्म। पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो तुम्हारे को एनटीए पीवाईक्यू, पहले तो एनटीए पीवाईक्यू कोई करवा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं करवा रहा, जबकि एनटीए पीवाईक्यू से पेपर फंसेगा ही फंसेगा। 100% में गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, पेपर फंसेगा यहां से, मतलब फंसेगा। कोई टीचर करवा भी नहीं रहा है, और जो हम करवा रहे हैं एक्सट्रीम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स के तुम कमेंट सेक्शन देख सकते हो, भरे पड़े हैं एप्रिसिएशन से, एंड दे आर वेरी थैंकफुल कि वो सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो इस सीरीज को एटलीस्ट इस सीरीज को आप जरूर से जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एनटीए के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आप खुद देखोगे एनटीए कितने क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिएगा। 45 डेज में नहीं आता तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो मैं समझ में थर्मोडायनेमिक्स, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक समझ में नहीं आए, इट्स ओके। आपको 100% पेपर आना जरूरी नहीं है, आप बेफिक्र होके पेपर छोड़ सकते हैं। पेपर छोड़ सकते हैं इन द सेंस कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। जो चैप्टर्स पल्ले नहीं पड़े, अगर आपने उन चैप्टर्स को छोड़ दिया, स्ट्रेंथ पे फोकस किया, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, फिजिक्स में एग्जांपल दे देता हूं। फिजिक्स में आप सिर्फ लास्ट ईयर डेटा बता रहा हूं, सिर्फ 12th क्लास से 120 मार्क्स का कंटेंट आया था, सिर्फ 12। मतलब किसी बच्चे ने हाइपोथेटिकली 11th का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सिर्फ 12th क्वेश्चन सॉल्व करके आ गया, तो भी 120 मार्क्स ले आएगा। तो 12th क्लास तो इंपॉर्टेंट होती है। मेरा पॉइंट ये है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। जो चैप्टर्स नहीं हो पाए किसी कारणवश, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है परफेक्शन फोबिया। हमको बहुत ज्यादा है। आप सारे नीट एस्पिरेंट्स के मन में एक फीलिंग आ रही होगी, जैसा सोचा था इस साल प्रिपरेशन करने का वैसा नहीं हुआ। जो अपने मन में हमने एक इमेज सोच रखी थी कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से हम वैसे नहीं पढ़ पाए। सेम चीज मेरे साथ भी हुआ था। मैं कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज होगी, मुझे लगा कि मैंने खुद से एक्सपेक्ट किया था, आयुष को ऐसे ऐसे पढ़ना था, आयुष वैसा नहीं पढ़ाई किया। तो हमको लगने लगता है कि हम क्योंकि परफेक्ट नीट एस्पिरेंट नहीं बन पाए, तो अब हम सिलेक्शन डिजर्व नहीं करते। हम परफेक्शन में, हम जो हमने सोचा था, हमने जो एक्सपेक्टेशंस खुद से लगाई थी, वो पूरी नहीं हुई, तो अब हम डिजर्व ही नहीं करते सिलेक्ट होना नीट के अंदर। हमको, हमारे लिए मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, यही गलती है। भैया मैंने AIR-1, आप जानते हो कि शोएब आफ्ताब 720 में 720 पहला पर्सन जो लेके आया था, मैंने उसके साथ भी बहुत टाइम स्पेंड किया था। हम लोग गए थे, तो उसने ही मुझे बताया था कि यार मैंने भी अपने प्रिपरेशन फेज में बहुत गलतियां करी थी, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, फिर भी सोचो वो इंसान AIR-1 लाया। मतलब AIR-1 को भी लगता है कि उसने अप टू द मार्क नहीं किया, अप टू द एक्सपेक्टेड जो उसने मन में सोच रखा था कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसने भी ऐसा नहीं किया। सेम विद मी, मैंने भी जब IIT क्रैक किया था तो मुझे लग रहा था IIT क्रैक नहीं होगा। भाई मैंने इतनी खिचड़ी पका दी, इतना मैंने चीजें गड़बड़ कर दी, इतना रायता फैला दी प्रिपरेशन में, अब तो मैं डिजर्व नहीं करता हूं। इसकी वजह से मेरे को मन करता था कि अगले साल में ड्रॉप कर लूंगा और जो परफेक्ट सोच रखा है, परफेक्ट एस्पिरेंट बन के दिखाऊंगा। परफेक्ट एस्पिरेंट आप कभी नहीं बन पाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहेगी, आप कभी अपना 100% नहीं दे पाओगे, ये सच है। तो इस परफेक्शन फोबिया से बाहर निकलो कि मैं इस बार परफेक्ट नीट एस्पिरेंट नहीं बन पाया, जिसने टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर दिया, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मॉक टेस्ट दिए, वो सब मैं परफेक्टली नहीं कर पाया। इट्स ओके, कोई नहीं कर पाता। इट्स ऑल अबाउट लोग डर कितना रहे हैं। तुम निडर होके जितना आता है उतना करके आ रहे हो, शांति से पेपर देके आ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा IIT में सिलेक्शन होने का यही एक पर्पस था, यही एक रीजन था मेरा। मैं जरा घबराया नहीं, मैं कहा यार जो होगा देखा जाएगा, डरने से क्या होगा, बस। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेनी कोर्सेस। आज के डेट पे यूट्यूब पे खिचड़ी पक गई है भैया। यूट्यूब इज फ्लडेड विद लाइव कोर्सेस। कितने सारे टीचर्स आ गए हैं, हर कोई कह रहा है भाई मेरा कंटेंट देख लो 150 मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स में, मेरा कंटेंट देख लो 150 मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे। अभी भी मैं कुछ चला दूं यूट्यूब लाइव, को ना कोई पढ़ा रहा होगा, अभी मैं करूंगा नहीं वरना कुछ इंसल्ट ना हो जाए किसी टीचर की, बट स्टिल इतने सारे टीचर्स, इतने सारे कोर्सेज लाइव चले जा रहे, आपका जो दिमाग है वो फट जाएगा, और काफी लोगों का फट रहा ही होगा। आप दिल पे हाथ रख के बताना कितने कोर्सेज में तुम एनरोल होने की कोशिश करे और तुमने कितने कंप्लीट किए। ऑन एन एवरेज एक नीट एस्पिरेंट ने 10 कोर्सेस में खुद को एनरोल किया होगा और वो एक कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। और सच बता रहा हूं, आज की डेट में कहने को 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, कहने को 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, बट आज की डेट में नीट क्रैक करना सबसे ईजी है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ही इतने सारे, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ पढ़ाई वाले डिस्ट्रैक्शन भी इतने सारे।
पागल हो गया स्टूडेंट कि भाई कहां से पढ़ूं, कभी इधर से पढ़ता है कभी उधर से पढ़ता है, और एट द एंड होता क्या, ये होता है उसके साथ, ये होता है उसके साथ, मेस्ड अप। पूरा बच्चा मेस्ड अप हो चुका है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, जबकि सिलेक्शन का राज छुपा है इसमें, सिलेक्शन का राज छुपा है इसमें, जो कोई नहीं करना चाहता। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जनरली कहता नहीं हूं, आज कह रहा हूं। थैंक यू सो मच।